अकर्मक। बोलो जी, सकर्मक अकर्मक का केस खत्म कर दें। केस खत्म कर दें तो मोहन पिता में क्रिया का कौन सा भेद प्रयोग हुआ है, सकर्मक, नाम धातु, प्रेरणार्थक या फिर अकर्मक। बोलो जी, सकर्मक अकर्मक का केस खत्म कर दें। केस खत्म कर दें तो मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, इसका मतलब मैंने कह दिया क्या लिख रहा है। अब तक आप ऐसे पढ़ते हो, क्या लिख रहा है जी, पत्र लिख रहा है, जवाब मिल गया। क्या लिख रहा है, गलती क्या करोगे मुझे बताना, मुझे बताना आप गलती क्या करते हैं इसमें भाई। पूरे वाक्य में मुझे कर्ता बता दो, कर्ता क्या है। पूरे वाक्य में कर्ता, जो काम को करने वाला है वो कौन है। बट सारे साथी ध्यान देंगे, आज के बाद सकर्मक अकर्मक आप कभी गलत नहीं करेंगे। बस मेरी छोटी सी बात ध्यान रख लेना, काम को करने वाला कौन है जी, मोहन। भाई पिताजी तो नहीं कर रहे काम, पिताजी थोड़ी काम कर रहे हैं, काम कौन कर रहा है, लिखने का काम कौन कर रहा है, मोहन। सारे साथियों ने बोला जी मोहन। मोहन करता हो गया। इसमें मुझे बताओ क्रिया कौन सी है भाई, क्रिया काम कौन सा हुआ, लिखने का। बस ये दो चीज हमेशा वाक्य में ढूंढनी है, एक तो जो काम को करने वाला और एक क्रिया। अब इससे वाक्य बनाओ, इससे वाक्य बनाओ। मोहन, मोहन क्या लिख रहा है। आप क्या तो जानते हो, लेकिन आप ये नहीं जानते उसको लगाना कहाँ है। अच्छा भैया, कर्ता को ढूंढना है, क्रिया को ढूंढना है, और उन दोनों के बीच में क्या लगाना। ऐसे नहीं अपने पास से क्या सोचने लग जाओ, क्या को कहां पर लगाना है, कर्ता और क्रिया के बीच में। जैसे अभी देखना, मैं बोल दूं पक्षी, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, इसमें बताइए पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, इसमें बताइए कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक या सकर्मक। भाई यहां तो जवाब मिला ना, मोहन क्या लिख रहा, पत्र, तो हमने बोल दिया सकर्मक हो गई। इसमें बताओ सारे साथी, तो आप क्या बोलोगे। अब तक हम करते थे जी, ऐसे बोलते कुछ बच्चे, क्या उड़ रहे, पक्षी उड़ रहे। गुरुजी उत्तर मिल तो रहा है, क्या उड़ रहे, पक्षी उड़ रहे। बेटा आप गलत जगह क्या लगा रहे थे, इसीलिए आप गलत थे। क्या करना है, कर्ता बताओ क्या है, कर्ता क्या है, कर्ता। आप कहोगे कर्ता जी काम को कर रहा है पक्षी। बच्चों क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, आप बोलोगे क्रिया है जी उड़ना। अब बताओ इस आसमान का तो कोई लेना देना ही नहीं है वाक्य में, आपको सिर्फ फोकस करना है किस पर, कर्ता पर और क्रिया पर। अब बताओ पक्षी, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं। अच्छा भैया, मुझसे गलती ये होती थी कि मैं कर्ता को गायब करके सोचता था और उत्तर बता देता था कर्ता। बेटा कर्ता तो उत्तर हो ही नहीं सकता कभी कि क्या उड़ रहे हैं, क्योंकि उत्तर तो हमको बताना कर्म के रूप में। अकर्मक है, कर्म है तो कर्म है तो सकर्मक, और कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ रहा तो अकर्मक होगी। तो इसका मतलब कर्ता तो उत्तर नहीं हो सकता। एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं भाई, बताना जरा। बहुत चर्चित उदाहरण है, वृक्ष से, आप गलती मत करना, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, इसमें बताओ अकर्मक या सकर्मक। तो मुझे पहले कर्ता बता दो इसमें क्या होगा, मेरे भाई मेरे साथी इसमें मुझे क्रिया बता दो क्या होगी। कर्ता कौन है, अब कहेंगे गुरुजी उत्तर मिल तो रहा है, क्या गिरता है, पत्ता गिरता है। बेटा आपने प्रश्न गलत कर दिया ना, पत्ता गिरता है। देखो बहुत सारे कह रहे अब भी सकर्मक, ये वही है, रटने वाले हैं ये, आज तुम्हारा रटना खत्म कर दूंगा बच्चों। तो बताओ काम कौन कर रहा है, वृक्ष कर रहा है गिरने का काम, पत्ता कर रहा है, पत्ता। अरे वृक्ष तो अपनी जगह खड़ा भाई, उसने कुछ काम करा ही नहीं है। तो काम किसने करा, पत्ते ने। क्रिया क्या हुई है, गिरना। अब बताओ क्रिया क्या हुई है, गिरना। अब बताओ मुझे पत्ता क्या गिरता है, पत्ता क्या गिरता है। कर्ता को उत्तर बताते हो, मूर्ख बच्चू, कर्ता को ही उत्तर बना देते हो। अरे भैया कितनी बड़ी भूल करते थे हम, कर्ता तो उत्तर हो ही नहीं सकता। क्या गिरता है, पत्ता। पागलू है तुम, क्या बोलो पत्ता क्या गिरता है। अच्छा जी एक और वाक्य लेंगे, एक और वाक्य लेंगे। पत्ता क्या गिरता जी, जवाब नहीं आएगा, जवाब नहीं आएगा तो क्या हो गया, अकर्मक हो गया, अकर्मक हो गया। पक्षी क्या उड़ रहे हैं, जवाब नहीं मिलेगा, अकर्मक हो गया, अकर्मक हो गया। अच्छा जी एक और वाक्य देखेंगे भाई मेरे साथी। सोहन ने, बताना जरा, सोहन ने दूध पी लिया, सोहन ने दूध पी लिया, ये अकर्मक होगी या सकर्मक होगी। बेटा ये तो 3 वाक्य मैंने लिखे हैं और जो तुमको समझाने का प्रयास किया, गलत मत करना मेरे भाई। क्या बोलोगे, कर्ता कौन है, कर्ता, इतना काम करना बस। क्रिया क्या है जी, कर्ता, कर्ता कौन है जी, सोहन, काम को करने वाला सोहन। और क्रिया क्या हुई है, पीना। सोहन ने क्या पी लिया, सोहन ने क्या पिया, सोहन ने क्या पिया, दूध, पानी, चाय, कॉफी, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी बोल दो तो भैया उत्तर मिल रहा है, सकर्मक हो गई। क्या हो गई, सकर्मक हो गई। मेरे भाई बात समझ में आई, थम्स अप करोगे, थम्स अप करके बोलो बात समझ में आ गई। क्या गलती तुम करते थे ये भी तुमको समझ में आ गया जी भैया।